नमस्कार दोस्तों, फूले फिल्म रिलीज होने वाली है 25 अप्रैल को। ऐसा क्या हुआ कि फिल्म को 25 अप्रैल तक जाना पड़ा? फूले फिल्म अभी विवादों में है, खासकर अनुराग कश्यप जो हैं हाईलाइट्स में हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो ब्राह्मण समाज को बहुत ज़्यादा अखरा है उनको। लेकिन अनुराग कश्यप ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। अनुराग कश्यप ने जिस फुहड़ता के साथ अपनी बात कही है उसे देखकर यकीन कर पाना काफी मुश्किल होता है कि ये एक निर्देशक की भाषा है। दूसरी बात, फूले फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 12 कट्स एडवाइस किए, कुछ टाइटल्स बदलने के लिए कहा गया। फिल्म किस बारे में है? फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसलिए एक शॉर्ट्स में इसका ट्रेलर का रिव्यू ना देके मैंने एक वीडियो बनाने का फैसला किया। ये फिल्म बहुत आसान नहीं है, बहुत क्रिटिकल है, सोशल मूवमेंट्स को लेकर है, पॉलिटिकल्स में थियरी है और ये बात करती है उस ब्राह्मणवाद के, उस जातिगत व्यवस्था के बारे में जिसने कई हजारों सालों तक समाज को मुख्यतः 4 वर्गों में बांट के रखा। अगर आप जानते हैं, दलित हो गए, उच्च वर्ण के लोग हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य समाज के लोग हो गए। मोटा मोटी हमारा भारत देश का समाज इन वर्णों में बटा रहा है जो सदियों से, हजारों सालों से चला आया। अब उसी में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति समाज सुधारक पैदा होते हैं, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणवाद के, उच्च जातियों के खात्मे के लिए, उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए आंदोलन चलाया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इस फिल्म में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का क्या रोल है, कैसे ये कहानी सेंसर बोर्ड को खटकी, सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं मैंने उनकी जानकारी जुटाई, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि ये कट्स क्यों आए। इस बारे में हम बात करेंगे कि ये जो कट्स लगे हैं कहीं सब्जेक्टिविटी के कारण तो नहीं लगे हैं। फूले फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया है प्रणब चौकसी ने, फिल्म को डायरेक्ट किया है अनंत नारायण महादेवन ने, इन्होंने फिल्म को लिखा है। फिल्म 11 अप्रैल को आने वाली थी लेकिन अब 25 अप्रैल को आएगी क्योंकि भारतीय सेंसर बोर्ड ने उस पर कैंची चला दी। फिल्म की कहानी समाज सुधारक, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की कहानी है। जाहिर सी बात है, इस देश की जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मणवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसी मुद्दे के खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म में एक जगह डायलॉग है कि तुम्हें अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, मगर ज्योतिराव फूले कहते हैं कि अंग्रेजों का दमन, शोषण तो मात्र 200 साल पुराना है। मैं उस जातिगत व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहता हूं जो 3000 साल पुरानी है, यानी कि ब्राह्मणवाद। और उसी समाज के बीच में जब ज्योतिराव फूले ने कहा कि वो विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ करना चाहते हैं तो पूरा ब्राह्मण उच्च समाज उनके ऊपर कूद पड़ा कि ये तुम नहीं कर सकते हो, हिंदू पद्धति में ये सब उचित नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। लीड कास्ट में है प्रतीक गांधी एज ए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के रोल में है पत्रलेखा राजकुमार राव की टैलेंटेड वाइफ। दोनों बहुत अच्छा अभिनय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउंड डिजाइन बहुत अच्छी की गई है, डायरेक्शन, स्टोरी बहुत कसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के बीच में सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी। मैंने सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन पर नजर घुमाई। विद्या बालन है, कृष्ण जोशी हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं, एक टोडी वाला हैं। मैं ऐसा करता नहीं हूं आमतौर पर, मैंने क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश उनकी कास्ट जानने की कोशिश की। ऑलमोस्ट आर ब्राह्मण्स एंड दिस फिल्म इज अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, बट मे भी सब्जेक्टिविटी आने का थोड़ा तो कारण मिलता है कि ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी करती हुई फिल्म आती है फूले। सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, तो कैंची कहीं इस कारण से तो नहीं चला दी गई है। क्योंकि जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो सत्ता पक्ष को खुश करने वाली, एक नैरेटिव चलाने वाली एजेंडा वाइज मूवी, उन पे कोई भी कैंची नहीं चलती है, उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, उनमें सरकार उनकी पब्लिसिटी करती है, उनका PR करती है जो सरकार के पक्ष में होती है। लेकिन जैसे ही कोई फिल्म आती है जो समाज में असल में रही समस्या को उजागर करती है तो उस पर कैंची चला दी जाती है, क्योंकि कैंची चलाने वाले लोग उसी समाज से आते हैं। कहीं इस बात का फर्क तो नहीं पड़ा कैंची चलाने पे, और कहीं इसी बात से गुस्सा होकर अनुराग कश्यप ने बात तो नहीं बोल दी
कि तुम क्या कर लोगे अगर मैं ब्राह्मणों पे, बहुत ही संकट आ गया है, मूवी पे विवादों में घिर गई है, मीडिया में इस पे चर्चाएं चल रही हैं। पर मेरा इस मानना है कि खुले समाज में जो चीज़ समाज का हिस्सा रही है, चाहे अच्छाई के तौर पे चाहे बुराई के तौर पे, अगर कोई फिल्म मेकर क्रिएटिविटी के साथ उस फिल्म को लेके आ रहा है और ऑथेंटिसिटी के साथ, रेफरेंसेस के साथ, रिसर्च के साथ, और हम सब जानते हैं, तो उस फिल्म पे कैंची क्यों चलाई जा रही है? आप अपने इतिहास से भाग नहीं सकते, आप अपने सच से भाग नहीं सकते। कोई डायरेक्टर आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे समाज में कैसा रहा है, तो आप देखने से इनकार नहीं कर सकते। हमें इतिहास से समझ लेके आगे बढ़ने की सीख मिलती है। हम इतिहास से समझते हैं कि हमें आने वाले टाइम में कौन सी गलती नहीं करनी है। हम इतिहास से सीखते हैं कि हमें क्या नहीं दोहराना है। तो ऐसे समाज का निर्माण हम क्यों नहीं करना चाहते? हम ऐसे समाज की ओर क्यों जाना चाहते हैं जहां हम सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाएं और बुरे को एकदम दबा दें? उससे तो हम एक यूटोपियन राज्य की तरफ बढ़ने लगेंगे, एक काल्पनिक समाज की तरफ बढ़ने लगेंगे, एक परफेक्शन को दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि यथार्थ से बहुत दूर होगा। फिल्म में एक डायलॉग है कि हमारा देश भावुक देश है, भावना प्रधान। दंगे, प्रदर्शन, सेंसरशिप, गालियां, धमकियां, ये आज से नहीं, 3000-4000 साल से पहले से चली आ रही हैं। जो बात मुझको पसंद नहीं आएगी जिसकी, मैं उसको धमकी दे दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुराग कश्यप की बेटी, बेटा, उनकी परिवार वालों को धमकियां दी जा रही हैं, मारने की, बलात्कार की। आपको जो बात स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है कि आप उसके परिवार वालों को मारने की, रेप करने की धमकी देंगे। इसी सोच, इसी समाज के खिलाफ तो ये फिल्म थी। व्यक्तिगत तौर पे मैंने कभी ब्राह्मणवाद का दंश नहीं झेला है, ना मैंने कभी उस बात को समझा है, ना भोगा है। मेरी जिंदगी में उसका असर नहीं है। हो सकता है मैं ऐसे समाज में, ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां मेरे ऊपर कोई जोर वो नहीं था, मुझे इसका कोई दमन शोषण मुझे नहीं सहना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि औरों को सहन नहीं करना पड़ा। वंचित, दबे हुए, दलित, उन्होंने तो सहा है, उनके लिए तो फिल्म बहुत प्रासंगिक है। तो ऐसी फिल्मों को नहीं रोका जाना चाहिए। हमारे भारतीय सिनेमा में बड़ी मुश्किल से ऐसी फिल्में आती हैं जो सही विषयों पे तीखी टिप्पणी करने आती हैं, कमेंट करने आती हैं। आप उन पे कैंची चला के उनका रास्ता मत रोकिए, नहीं तो आप फुल ड्रामा मास फीस्ट देखिए जिनमें कोई ना मैसेज होता है, ना कोई रियलिटी होती है, ना कोई सीख होती है, ना जो कोई एजुकेशन होती है। उन्हीं फिल्मों को चलाया जाएगा। फिर फूले फिल्म आप जरूर देखिएगा। आप किसी भी समाज से आते हैं, आप ब्राह्मण हैं, दलित हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप किसी भी क्षत्रिय वर्ग से हैं, आप अपर हैं, लोअर हैं, मिडिल हैं, फूले फिल्म देखिए और ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दीजिए। सिर्फ देखिए इसलिए नहीं, क्योंकि फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब अच्छा लग रहा है। पत्रलेखा और प्रतीक गांधी बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 अप्रैल को थिएटर जाइए और फूले देखिए और अपने समाज को समझिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा करने का प्रण लीजिए। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मणवाद का मतलब सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं है। ब्राह्मणवाद एक सोच है। वो सोच अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है, दिमागी तौर पे, ज्ञान के तौर पे, समाज में सबसे उच्च वर्ग में अपने आप को रखती है हर मायनों में। और जो बाकी जातियों को निम्नतम मानती है, निम्न कार्यों हेतु मानती है और उनको अच्छे काम यानी कि पठन पाठन से दूर रखना चाहती है, वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण होके भी व्यक्ति ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारे समाज में लड़े हैं, उनके कई जीते जागते प्रमाण हैं। ब्राह्मण समुदाय से आके बहुत लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति की, अलग जगाई, लोगों में दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनमें से बहुत से लोग आपको भारतीय समाज में मिल जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणवाद को सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखने की गलती ना करें। इसके मायने बहुत बड़े हैं और व्यापक हैं। नमस्कार।